समय का सदुपयोग करना हर किसी को आता नहीं। जिसे आता है वह आगे निकल जाता है और जो समय का सदुपयोग नहीं करना जानता वह पीछे रह जाता है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम आपके साथ साझा करेंगे समय का सदुपयोग करना कैसे सीखे। सोनू और मोनू नाम की दो बहनें थी। सोनू पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, वहीं मोनू पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी। दोनों के एग्जाम आने वाले थे। सोनू अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, तभी मोनू आती है और कहती है कि अरे सोनू, तुम अभी तक पढ़ रही हो, चलो साथ में खाना खाते हैं फिर खेलने चलते हैं। जवाब में सोनू कहती है कि अरे बस थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ वरना टीचर मुझे डांटेंगी और अगले हफ्ते से हमारी एग्जाम भी तो नजदीक आ रही है। सोनू अपने समय का सदुपयोग करना जानती थी, वहीं मोनू अपने समय का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। वह हर काम को कल पर ही टाल देती थी। सोनू ने मोनू से पूछा, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? मोनू कहती है कि अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वह तो मुझे 6 पीरियड में देना है। अभी तो 2 पीरियड बच्चे हैं, मैं तो फटाफट कर लूंगी, पर तुम यह बताओ मेरे साथ खाना खा रही हो या नहीं? सोनू मोनू से कहती है कि अरे बहन, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले वरना मैडम डांटेंगी। सोनू और मोनू के माता पिता हमेशा मोनू को बड़ी बहन सोनू का उदाहरण देकर ही समझते थे और कहते थे कि मोनू बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, खेलने के साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। देखो तुम्हारी बड़ी बहन सोनू समय पर पढ़ती है, समय पर खाती है, समय पर खेलने जाती है और अपना सारा काम समय पर कंप्लीट करती है। तुम्हारी तरह अपना काम कल पर कभी नहीं टालती। तुम अपनी बहन से कुछ सीखती क्यों नहीं हो? आज समय का सही उपयोग करना नहीं सीखोगी तो कल तुम बहुत पछताओगी। मोनू कहती है कि हाँ मम्मी पापा, मैं कल से पक्का हर काम अपना समय पर करूंगी, पर आज मुझे खेलने जाने दो, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर मोनू खेलने चली जाती है। समय का सदुपयोग मोनू करना सीख नहीं पाती है और अपनी टालने की आदत की वजह से वह बहुत ही बड़ी लापरवाह होती चली जाती है। सोनू और मोनू के एग्जाम भी नजदीक आ चुके थे। परीक्षा में केवल सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। सोनू और मोनू के पिताजी दोनों को समझते हैं और कहते हैं कि बच्चों, अगले हफ्ते सोमवार से तुम दोनों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, खूब मन लगाकर पढ़ना। पर बेटा मोनू, मुझे तुम्हारी बड़ी ही फिक्र होती है कि बेटा तुम हमेशा अपना काम टाल देती हो। अपना काम कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। तुम अपनी बहन सोनू से कुछ सीख लिया करो और सभी पाठ समय से पढ़ लेना और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर सोनू और मोनू के पिताजी बाहर चले जाते हैं। मोनू अपनी आदतों से कहाँ बाज जाने वाली थी। पिताजी के जाते ही वह सोनू से कहती है कि चलना बाहर, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, पढ़ाई हम आकर कर लेंगे, अभी खेलने चलते हैं। कितने सुहाने मौसम में खेलने का मजा ही कुछ और है। सोनू कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। यदि हम अपने समय को यूं ही बर्बाद कर देंगे तो परीक्षा के वक्त हम क्या पेपर में लिखकर आएंगे? सोनू की बात का मोनू पर कोई भी असर नहीं होता है और मोनू कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई करती रहो, मैं तो चली बाहर खेलने। कुछ देर के बाद सोनू खिड़की खोलकर देखती है कि मौसम बड़ा ही खतरनाक हो रहा था। आंधी तूफान जोर जोर से चल रहे थे। उसे इस बात की फिक्र सता रही थी कि यदि मौसम इसी तरह से रहा और बिजली चली गई तो मैं अपना पाठ कैसे कंप्लीट करूंगी? इसी बात की चिंता सोनू को सताती है और सोनू खिड़की से मोनू को आवाज लगती है और कहती है कि मोनू वापस आ जाओ और आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, वरना लाइट चली गई तो तुम पढ़ नहीं पाओगी। पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा में क्या लिखकर आओगी? जल्दी से अंदर आ जाओ। उधर से मोनू चिल्लाती है और कहती है, चिंता मत करो सोनू दीदी, अभी तो दोपहर का वक्त है, रात को मैं बैठकर फटाफट पढ़ लूंगी और सारे पाठ खत्म कर दूंगी। मोनू खेल में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के वक्त मोनू अपने घर लौटती है और घर आकर देखती है कि घर पर बिजली नहीं है और यह देखकर वह जोर से रोने लगती है और कहती है, माँ बिजली भी नहीं है
अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगी, पता नहीं बिजली कब तक आएगी। यदि बिजली नहीं आई तो मैं परीक्षा में क्या लिखकर आऊंगी, क्योंकि मैं अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। मैं तो फेल हो जाऊंगी। और खूब जोर जोर से रोने लगती है। सोनू ने कहा, मैंने कहा था ना मोनू तुम्हें कि तुम घर लौट आओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही समझाया था कि समय का सदुपयोग करो, खेल में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। समय पर पढ़ाई करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हें कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आती है। मोनू रोते हुए अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन सोनू से माफी मांगती है और कहती है कि अब से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगी। फिर सोनू मोनू से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूंगी। मोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी लापरवाही वाली आदत से मुंह मोड़ लेती है और अपने समय का सही सदुपयोग करना सीख जाती है। और अगले दिन वह दोनों बहनें खुशी खुशी एग्जाम देने स्कूल चली जाती हैं। सिख मोरल स्टोरीज इन हिंदी। समय का सदुपयोग करना सीख ले बंदे, वरना तू कल बहुत पछताएगा। हाथ में होगा वक्त तेरे पर हाथ ना तेरे, कुछ आएगा पछताएगा अपने अतीत को बार बार याद करके, पर यह वक्त दोबारा कभी ना ला पाएगा। इसलिए सीख ले समय का सदुपयोग करना बंदे, वरना तू कल बहुत पछताएगा।